We're going to meet Viktor Frankl, the internationally famous psychiatrist, writer, and lecturer. He deals with the most common ailment of our time, meaninglessness. Meaningless. There's no meaning to any of this. Nothing matters. It's all empty and meaningless. But everybody, in the midst of suffering, is given a chance to bear testimony of the human potential at its best, which is to turn a personal tragedy into a human triumph. विक्टर ई फ्रैंकल की बुक मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग हमें सिखाती है कि कैसे हम स्ट्रगल्स के बीच भी हम अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ सकते हैं। ये बुक विक्टर फ्रैंकल के पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। उन्होंने नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स की हॉरर को फेस किया, जहां हर दिन जिंदगी और मौत के बीच का फर्क सिर्फ एक चॉइस पर टिका होता था। इस बुक में उन्होंने ये शेयर किया है कि कैसे उन्होंने पेन और सफरिंग के बीच अपनी जिंदगी का मीनिंग ढूंढा। Dr. Frankel, what is meant by logotherapy? Therapy means healing, and logos means meaning. Thus, logotherapy is really healing through meaning, although this, of course, is an oversimplification. मैं आपको इस किताब के कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में बताऊंगा जो ना सिर्फ विक्टर फ्रैंकल के एक्सपीरियंस से निकले हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में भी एक नया पर्सपेक्टिव ला सकते हैं। ये लेसन्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने स्ट्रगल्स को मीनिंग और पर्पस के साथ जी सकते हैं। ज़िंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, एक छोटा सा होप या एक खूबसूरत मोमेंट हमेशा होता है जो हमें मीनिंग दे सकता है। फ्रैंकल के कंसंट्रेशन कैंप में एक प्रिजनर था। उस प्रिजनर ने अपनी सारी तकलीफ भूलकर एक सनसेट के रंगों में अपनी ज़िंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव ढूंढा। अगर वो इंसान उस सिचुएशन में भी खूबसूरती को देख सकता है, तो हम भी अपने डेली स्ट्रगल्स में पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। फ्रैंकल कहते हैं कि दुख और तकलीफ जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है। अगर हम अपने दुख का एक पर्सपेक्टिव ढूंढ लें तो वो हमें और मजबूत बना सकता है। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो एक बड़े सपने के साथ जी रहा है, जैसे अपनी फैमिली के साथ दोबारा मिलने की उम्मीद। उसकी तकलीफ उसके सपने के लिए एक ज़रूरी सेक्रीफाइस बन जाती है। इसी तरह आपके स्ट्रगल्स भी एक नई डायरेक्शन या ग्रोथ का सिग्नल हो सकते हैं। बस ज़रूरत है उन्हें एक पॉजिटिव एंगल से देखने की। कंसंट्रेशन कैंप में फ्रैंकल और उनके साथियों से हर चीज़ छीन ली गई थी, इज्जत, खाना, जीने की आज़ादी तक। लेकिन एक चीज़ जो थी वो उनसे कोई नहीं छीन सका, और वो थी उनकी सोच और उनका एटीट्यूड। फ्रैंकल कहते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे उनके गार्ड्स कितने भी क्रूएल क्यों ना हो जाएं, उनके इनर पीस उनके अपने कंट्रोल में रहेंगी। इसी तरह चाहे आपकी लाइफ कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, एक चीज़ जो हमेशा आपके साथ होती है वो है आपका रिस्पॉन्स और सोचने का तरीका। ये आपकी सबसे बड़ी आज़ादी है, अपने थॉट्स को छूने की आज़ादी। फ्रैंकल कहते हैं कि ज़िंदगी का असली मज़ा तभी आता है जब आपके पास एक पर्पस हो, एक वजह हो जीने की। एक इंसान तब तक जीता है जब तक उसके दिल और दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देता है। तो सोचिए, आपके जीने का पर्पस क्या है? क्या वो आपकी फैमिली है जिनके लिए आप हर दिन मेहनत करते हो, या शायद एक बड़ा सपना जो आपके अंदर का जुनून जगाता है? जो भी हो, पर उस पर्पस को क्लियरली समझिए और अपनी एनर्जी उसी डायरेक्शन में लगाइए, क्योंकि जब आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग होता है तो ज़िंदगी के हर चैलेंज एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाती हैं। तो मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, उसका एक मीनिंग होता है। विक्टर फ्रैंकल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमारे एटीट्यूड और चॉइसेस ही हमारे ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।